नमस्कार साथियों, राजनीति के कुदरत के नियम के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भगवान ने हर चीज़ के लिए नियम बनाया है और राजनीति के लिए भी नियम बनाया है, पर कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे हम कुदरत के नियम कहते हैं। जैसे राजनीति के लिए कुदरत के नियम बने हुए हैं और निजी लाइफ के लिए कुदरत के नियम, हर चीज़ के लिए कुदरत के नियम बने हुए हैं। आप मानो या ना मानो, चाहे आप किसी भी युग में जाएंगे तो कुदरत के नियम तो काम करेंगे ही करेंगे। जैसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर तो घुसने का नियम काम करता है, वैसे ही राजनीति में भी कुदरत के नियम काम करते हैं। चाहे सारे नियम काम करते हो, पर कुदरत के नियम भी काम करते हैं। कुदरत के वो नियम है जो आपको अंदर से खुश देंगे और जो आप पॉलिटिकल में तरक्की चाहते हैं वो असीमित तरक्की देंगे। उसके लिए 8 नियम बने हुए हैं कुदरत के। अब वो 8 में से मैं आज आपको 4 नियम बताऊंगा, और अगर ये 4 नियम आपने पूरी तरह से समझे और अच्छे से देखे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आज आपकी लाइफ है वो लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहे, जिससे आपको ये पता चल सके कि कुदरत का नियम क्या है। यह आपको एक एक नियम पूरे अच्छे से सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, 5 बार देखे। अगर आपने ये नियम समझ लिए तो विश्वास मानो, सक्सेस आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अनलिमिट सक्सेस आपको प्राप्त हो सकती है। आप अभी पॉलिटिकल में हो और आप अभी दुखी हो, खुश नहीं हो, या आप मज़ा नहीं आ रहा है। अक्सर इस टाइप के आप लोग सवाल करते होंगे, यार राजनीति में मज़ा नहीं आ रहा है, या वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अक्सर ये सवाल होते हैं, और जो राजनीति में बंदा है उसके पास तो ये सवाल 100%। पर आपको आज तक किसी ने भी कुदरत के नियम बताए नहीं राजनीति के, कि राजनीति में भी कुदरत के नियम होते हैं। हम लोगों को बताया गया ही नहीं है। वो नियम पर्दे के पीछे जो सक्सेसफुल लीडर है वो लोग काम में लेते हैं। पर आप लोगों को भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो कुदरत के नियम बताने वाला हूँ। अगर आपने कुदरत के नियम जान लिए, पर्दे का पीछे का राज जान लिया, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर होगा जरूर। सबसे पहले जो कुदरत का नियम काम करता है राजनीति में वो है महानता का नियम। अब यह महानता का नियम का मतलब मेरा ये नहीं कि मान बन जाओ, वो नियम की मैं नहीं बात हूं। जितने भी सक्सेस लीडर है वो हमेशा कर्म पर विश्वास करते ही करते हैं, और हम लोग कभी भी अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आपने, ये राजनीति का कुदरत का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जैसे का मतलब मेरे जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। ये नियम है, ये लॉ है, ये लॉ है। तो आप लोग आज किस प्रकार का बीज बो रहे हो राजनीति का, वैसे ही आप नेक्स्ट पर्सन आप काटोगे। कहने का मतलब मेरा ये है, आज आप अच्छा काम करो अपने फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, जिस अंदर क्षेत्र में हो उसमें अच्छा काम करो आज का। आज अगर आपने अच्छा बीज बोया ना तो कल अच्छी फसल ही लगेगी। अगर आज आपने बबूल का बीज बोया है तो कल आप आम की फसल नहीं काट सकते किसी भी कंडीशन में। तो राजनीति में भी आज आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत भी चाहती है कि बीज तो आपको बोना पड़ेगा। बीज खाली बोने से उस पर काम नहीं चलेगा। आपने बीज डाल दिया, उगेगा नहीं, उसको खाद देना पड़ेगा, सब कुछ पानी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, तब कहीं वो फूटेगा बाहर। तो आप भी वो आज बीज बन जाइए और बीज को जमीन के अंदर दफन कीजिए, दफन डालिए।
जब तक आप बीज जमीन के अंदर नहीं डालोगे और डालने के बाद में भी उसको पानी, खाद, हवा, धूप, हर चीज देनी होगी, तब कहीं जाकर वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद में उसको हर चीज चाहिए। धूप के टाइम धूप चाहिए, पानी के टाइम पानी चाहिए, हवा के टाइम हवा चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, जानवरों से भी बचाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, किसान जब खेत बोता है वो सबसे पहले क्या बाउंड्री करता है, अपने खेत की बाउंड्री वाल करता है। चाहे वो पेड़ काट के बाड़ों की करे या दीवार नहीं है तो फिर बीज बोत। तो आप लोगों को भी राजनीति में हर चीज करनी पड़ेगी। ये आपको कर्म तो करना ही पड़ेंगे भाई, बिना कर्म के आप कैसे सक्सेस हो जाओगे। राजनीति के कुदरत का दूसरा नियम, करना पड़ता है, कुछ भी अपना आप नहीं होता है। आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं पर मुझे सफलता मिली नहीं है। आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। जैसा अभी अपन ने बात की, जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त करोगे, पर हम लोग बीज नीम का बोल रहे हैं और फसल आम की चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं भाई। तो सीधा सीधा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो पार्षद हो तो आपको अंदर से मानना पड़ेगा, हाँ भाई मैं पार्षद हूं। जब आपके अंदर इस टाइप की फीलिंग आने लग जाएगी, आप अपने आप को मानने लग जाओगे और उससे रिलेवेंट जो भी काम होते हैं वो काम करने लग जाओगे, तो आप एक दिन पार्षद बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया। आपको सीएम पीएम बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। देश के प्रधानमंत्री जी अगर वो नए काम करते हैं तो आज वो प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। उन्होंने क्रिएट किया, पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने पूरे देश को, फिर पार्टी के ऊपर काम किया। तो हर चीज जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड से रिलेवेंट आपको काम करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो मुझे कैमरा, ये सारी चीजें चाहिए, तो ये करना तो पड़ेगा। कोई भी बंदा दूसरा नहीं आएगा, आप ही कोई करना पड़ेगा। थर्ड, स्वीकार करने का नियम। अक्सर हम लोग स्वीकार करते ही नहीं है, जिसे बोलते हैं पेशेंस, धैर्य। धैर्य का मतलब आपको पता है क्या है? कि थोड़ा रुको। नहीं, मैं आपको अलग धैर्य का नियम बताऊं, पेशेंस का अलग नियम बताता हूं। भगवान कहता है आप तब तक पेशेंस रखो, ये नहीं हाथ पर धरे हाथ बैठ जाओ। जो आपके हाथ में है उस काम को तो आप करना ही करना है। अगर मुझे एमएलए चुनाव लड़ना है, आपको एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एमएलए चुनाव लड़ना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पेशेंस का मतलब क्या है? वो डेट आएगी तभी तो आप एमएलए चुनाव लड़ोगे। अब आप चाहो बीच में चुनाव लड़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो डेट आएगी, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जो एमएलए के लिए जो काम करने पड़ते वो आपको काम करने पड़ेंगे। लोगों से मिलना पड़ेगा, बूथ मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया टीम बनानी पड़ेगी, हर प्रकार से आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे, लोग जुटाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल खड़ा करना पड़ेगा। ये सारे काम कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। तो यहाँ पेशेंस का मतलब ये है, धैर्य है। जो चीज़ आपके हाथ में उसको छोड़ दो, बाकी जो चीज़ आपके हाथ में है उसको करते रहो। ये है धैर्य का मतलब। और यहाँ हम लोग पेशेंस का मतलब क्या समझते? आराम से जब हो जाएगा यार, हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। पेशेंस का मतलब है जो आपसे नहीं हो रहा है वो तो करना है। जैसे चुनाव की डेट आएगी, जब आएगी, मान लो चुनाव आज से 3 साल बाद में, तो फिक्स है वो 3 साल बाद चुनाव हो जाए। कोई खुदा ना करे कोई एमएलए लुढ़क जाता है तो चुनाव बीच में उपचुनाव हो जाए, बात अलग है, अन्यथा तो चुनाव डेट को ही होंगे। तो ये कुदरत का नियम है, पेशेंस है ना।
मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। अब उसके बीच में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो खाली हाथ पर धरे हाथ बैठे रहोगे तो आप पॉसिबल ही नहीं कि आप राजनीति में सक्सेस हो जाओ। और लास्ट वो अंतिम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम लोग जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? अगला अपना आप कर लेगा, अपन क्यों करें? जब तक भाई आप खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे तो दूसरा आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके माँ बाप आपको पालने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। माँ बाप ज़्यादा क्या कर सकते हैं? स्कूल की फीस जमा करवा सकते हैं, आपको कपड़े अपड़े सब कुछ अच्छे से दिला सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। और जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनवा। तो इसी प्रकार राजनीति में भी आपको जिम्मेदारी खुद को ही लेनी पड़ेगी, कोई भी दूसरा जिम्मेदारी नहीं देगा आपको। चाहे आप संगठन में काम करना चाहो तो संगठन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो चुनाव की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मतलब जिम्मेदारी तो आपको लेनी, मतलब कुदरत का नियम है जिम्मेदारी का नियम। ये 4 नियम ऐसे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जिम्मेदारी का नियम। जब तक आप किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हो ना तब तक आप सक्सेस सोच ही मत। आपको मेरा कहना बहुत कड़वा लग रहा होगा पर ये रियल है, ये कुदरत के नियम है। इन नियम के बगैर आप सारे नियम अपना लो, दूसरे नियम आपके काम करेंगे पर जो कुदरत के नियम काम करते हैं वहाँ दूसरे नियम काम करते ही नहीं। आप मानो या ना मानो, जितने भी सक्सेस लीडर हैं वो खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ना कि दूसरों पर। अगर वो असक्सेस होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। अगर असक्सेस हूँ, असफल हूँ तो उसका जिम्मेदार कौन? कोई दूसरा नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार। क्योंकि मैंने जिम्मेदारी अच्छे से निभाई नहीं, और जब अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो आप असफल होंगे। ये 4 नियम, चाहे आप कितने भी ऊपर से ऊपर बड़े से बड़ा भी बनना चाहोगे ना सक्सेस राजनीति में, तो भी ये नियम काम करेंगे। और आप 0 पर हो तो भी ये नियम काम करेंगे। चाहे आप राजनेता के बेटे हो तो भी ये नियम काम करेंगे, और नहीं राजनेता के बेटे नियम हो तो भी ये नियम काम करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।